राधे। आप सभी लोगों का एक बार पुनः आपके इस प्लेटफॉर्म पर स्वागत करते हैं। चलिए भैया, ये आज पॉलिटी की आपकी एनसीईआरटी की क्लास है, 16 नंबर क्लास है। हम लोग इसमें एनसीईआरटी के एमसीक्यूज को कवर कर रहे हैं और हमारा आज जो है क्लास 12 मतलब 12वीं कक्षा की एनसीईआरटी के एमसीक्यूज के क्वेश्चन कराए जाएंगे। तो जी बहुत शानदार स्वागत है आप सभी लोगों का। तो चलिए भैया, जो है जी, जैसा कि एनसीईआरटी जो आपकी है, एनसीईआरटी कोई भी आपका पीसीएस एग्जाम होता है, स्टेट पीसीएस होता है, यूपीएससी होता है, सब में जो है यूपीएससी से लेकर हर एग्जाम तक जो है सभी में एनसीईआरटी बहुत ही महत्वपूर्ण रोल अदा करती है। और जिस तरीके से हर आयोग, कोई भी आयोग होता है, उसका जो है जिस तरीके से पैटर्न बदल रहा है, परीक्षा प्रश्न पूछने का उसका तरीका बदल रहा है, उसमें उसके लिए एनसीईआरटी आपका जो है एक कॉन्सेप्ट जो है क्लियर करती है। उसको हम लोग मद्देनजर रखते हुए आपकी एनसीईआरटी श्रृंखला चलाई जा रही है। तो निश्चित रूप से आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही लाभदायक होगी। तो आप लोग जुड़िए और जो है आइए हम लोग अपने क्वेश्चन को यहाँ से स्टार्ट करते हैं। जी अक्की जी, गुड इवनिंग, स्वागत है भैया, सभी लोगों का स्वागत है। तो आप लोग आते रहिए और हम अपने क्वेश्चन को यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो आप ये देखिएगा, आज ये आपकी यहाँ पर 16 नंबर की जो है क्लास है। तो चलिए भैया, हम लोग देर न करते हुए अपनी क्लास को यहाँ से स्टार्ट करते हैं। एक बार बताइएगा वॉइस और वीडियो आप लोगों को अच्छे से मिल रही है? तो हम लोग क्लास को यहाँ से स्टार्ट करते हैं। चलिए भैया, तो ये हमारा पहले नंबर का प्रश्न है। जी सक्सेस जी, गुड इवनिंग, स्वागत है भैया। तो ये देखो, आपका पहला प्रश्न है, क्या है? स्वतंत्रता प्राप्ति। देखिएगा यहाँ पर क्या कह रहा है, स्वतंत्रता प्राप्ति की बात की जा रही है। यहाँ पर देखिएगा, स्वतंत्रता प्राप्ति के समय राष्ट्र के सामने क्या क्या मुख्य चुनौतियां थी, बताइएगा क्या क्या इसमें मुख्य चुनौतियां थी उस समय जब हमारी स्वतंत्रता प्राप्त हुई, जब हमारा देश जो है अंग्रेजों की गुलामी से स्वतंत्र हुआ था, आजाद हुआ था। उस समय प्रमुख चुनौतियां क्या थी भैया? तो चलिए यहाँ पर जो प्रमुख चुनौतियां थी उस पर हम लोग नजर डालते हैं। क्या थी? पहला क्या कह रहा है? पहला कह रहा है, एकता के सूत्र में जो है भारत को जो है यहाँ पर गढ़ने की एक चुनौती थी कि सभी को यहाँ पर जो छोटी छोटी देसी रियासतें थी, प्रणाम भैया, प्रणाम मोदी वाले, खुश रहिए। बात की जाए यहाँ पर जो है उनको जो छोटी छोटी रियासतें थी, छोटी छोटी यहाँ पर उनको जो है एक करने की चुनौती थी। यहाँ पर बात की जाए यहाँ पर लोकतंत्र को जो है कायम रखने की, जी यहाँ पर लोकतंत्र को कायम रखने की सबसे बड़ी जो है यहाँ पर सबसे बड़ी जो है क्या थी? चुनौती थी। और बात की जाए समावेशी विकास, जी यहाँ पर समावेशी विकास, सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात यहाँ पर जो है बहुत बड़ी चुनौती थी। जैसा कि हमारा देश जो है सभी को मालूम है कि जो है लंबी गुलामी के बाद जब आज़ाद हुआ था, उस समय हमारे पास संसाधन नहीं थे, हमारे पास उतने पर्याप्त खाद्यान्न उपलब्ध नहीं थे। तो यहाँ पर इन सब को जो है यहाँ पर बनाए रखना बहुत ही जो है जरूरी था। बात की यहाँ पर आतंकवाद से मुक्ति, तो जी उस समय आतंकवाद जो है इतना बड़ा खतरा नहीं था। इसलिए जो है यहाँ पर बात की जाए, यहाँ पर आतंकवाद जो है, इसमें आतंकवाद नहीं होगा। तो बात की जाए इसमें क्या होगा? 1 2 3 आपका तीनों यहाँ पर सही हो जाएगा। यहाँ पर 1 2 3 बी वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आतंकवाद अब समस्या बन गया है। पहले पूर्व में आतंकवाद इतना समस्या उस समय नहीं थी हमारे देश के सामने उस समय समस्या नहीं थी। केवल और केवल जब हमारा देश स्वतंत्र हुआ था, आज़ाद हुआ था। जी अंजलि पटेल जी, गुड इवनिंग, स्वागत है आपका। तो उस समय जब हमारा देश आज़ाद हुआ था, उस समय जो समस्या मूल रूप से थी, उस समय एकता के सूत्र में सभी को यहाँ पर बांधने का, सभी को मढ़ने का, सभी को गढ़ने का सबसे बड़ी चुनौती थी कि जो है यहाँ पर सभी को एक करके रखा जाए, एक समायोजित करके रखा जाए, लोकतंत्र को कायम रखा जाए। जी लोकतंत्र को कायम रखने का मेन मुद्दा ये था कि यहाँ पर जो जनता का शासन था, एक लोकतांत्रिक तरीके से सरकार का गठन किया जाए, शासन का संचालन किया जाए। और जिस तरीके से हमारे संविधान का उस समय गठन की बात चल रही थी जब हमारा देश आजाद हुआ था, तो उन सबको मद्देनजर रखते हुए बहुत बड़ी चुनौती थी ये। बात की जाए समावेशी विकास की, सभी के विकास की और सभी संसाधनों के उपलब्धता की। वहाँ पर जैसे हमारे जो है आज़ादी के बाद जो है सिंचाई परियोजनाएं प्रमुख रूप से जो है लागू की गई, तमाम तरह के उद्योग जो है लाए गए, तमाम तरह के अनुसंधान स्थापित किए गए। तो ये बहुत बड़ी चुनौती थी। तो इसमें आपका तीनों ये चुनौती हो जाएंगी। आतंकवाद उस समय चुनौती नहीं, हाँ, लेकिन वर्तमान समय में बात की जाए, जो वर्तमान परिदृश्य है, वर्तमान परिदृश्य में बहुत बड़ी समस्या है हर देशों के लिए। ये क्या है भैया? वर्तमान में क्या है? वर्तमान परिदृश्य में पूछा जाए, वर्तमान समय में जो है सबसे बड़ी समस्या यही है, सबसे
क्या है भैया, सबसे बड़ी समस्या आपकी आतंकवाद ही है। पूरा विश्व, समूचा विश्व इससे परेशान है भैया, समूचा विश्व इससे परेशान है आतंकवाद से। आज जितने भी देखिएगा अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन हो रहे हैं, अंतर्राष्ट्रीय जो है सम्मेलन हो रहे हैं, वहां पर सबसे प्रमुखता पूर्वक जो है आतंकवाद का मुद्दा उठाया जा रहा है सभी देशों में। तो ये जो है वर्तमान समय में समस्या है, परंतु जब हमारा देश आज़ाद हुआ था उस समय समस्या केवल और केवल यही तीनों थी। तो चलिए भैया, आपका आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा 1 2 3। नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं, नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं जी। बहुत शानदार आपकी मोटिवेशन जी, ओजी वाले सक्सेस जी, सभी लोगों का आंसर आ रहा है, बहुत शानदार। चलिए भैया आगे देखा जाए, 2 नंबर का प्रश्न क्या है भैया, गांधी जी द्वारा, क्या भैया, गांधी जी द्वारा जनवरी जो है 1948 में रखे गए उपवास, गांधी जी के रखे गए उपवास के फलस्वरूप कौन सा इसमें, कौन सा या कौन से परिवर्तन जो है दिखाई देने लगा था। तो इसमें कौन से परिवर्तन थे भैया, चलिएगा। जो गांधी जी यहाँ पर उपवास रखे थे, कोई भी गांधी जी का जो अहिंसा का सबसे मूल मंत्र क्या था, जो गांधी जी का अहिंसा का सबसे मूल मंत्र क्या था भैया, वो जो है अहिंसा उनका प्रमुख जो है उनका हथियार था। उसमें क्या करते थे, ये उपवास रखते थे, शांतिपूर्ण ढंग से अपनी बात को वहां पर रखते थे। तो क्या था, इसका परिणाम क्या हुआ, यहाँ पर देखिएगा पहला कथन क्या कह रहा है, सांप्रदायिक तनाव और हिंसा में कमी आई, सांप्रदायिक तनाव और जो है यहाँ पर हिंसा में कमी आई। और बात की जाए आपकी दिल्ली व उसके आसपास के इलाकों में जो है मुसलमान जो है सुरक्षित, क्या है भैया, मुसलमान सुरक्षित अपने घरों में वापस जो है क्या है आ गए। तीसरा कथन क्या कह रहा है इसमें, चलिए तीसरे कथन पर नजर डालते हैं। कह रहा है कि भारत सरकार जो है पाकिस्तान को उसका जो है उसका दे चुकाने पर जो है राजी हो गई। तो इसमें बताइएगा, इसमें जो है इसमें कौन कौन से कथन आपको सही लग रहे हैं। चलिए भैया इस पे हम लोग नजर डालते हैं। केवल 2 वाला कथन सही है, 1 2 दोनों सही है, और जो 1 2 3 सभी सही हैं। चलिए बताइएगा, या कोई भी नहीं सही है इसमें, इस पर नजर डाला जाए। तो चलिए इसको डिटेल से थोड़ा हम लोग देखते हैं, क्या है इसका डिटेल। कह रहा है सांप्रदायिक तनाव और हिंसा में कमी आई। भैया सांप्रदायिक तनाव क्या है, गांधी जी जो है, गांधी जी चाहते थे कि चाहे जिस धर्म को हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख ईसाई हो, सभी लोग जो हमारी आज़ादी की लड़ाई, जो हमारी स्वतंत्रता की लड़ाई चल रही थी, उसमें सभी लोग भागीदार थे। तो यहाँ पर सभी लोग भागीदारी कर रहे थे। तो जो हमारी जो 1948 में जो है 1948 में जब देश आज़ाद हो गया था, तो उस समय सांप्रदायिक तनाव और हिंसा हो रही थी। सांप्रदायिक तनाव क्या होता है कि सबसे महत्वपूर्ण उस समय था हिंदू और मुस्लिम के बीच जो तनाव की स्थिति बनी थी, जब पाकिस्तान और भारत दो जो है अलग अलग जो है गणराज्य बन गए थे, 2 अलग अलग डोमिनियन स्टेट बन गए थे। तो वहां पर इस बात का बहुत तनाव था। बात की जाए दूसरे कथन की, तो दिल्ली व उसके आसपास के इलाकों में मुसलमान जो है सुरक्षित अपने घरों में वापस आ गए थे। जी बिल्कुल सही बात है। उस समय गांधी जी जो है, जब गांधी जी उपवास किए, गांधी जी है जो यहाँ की शासन व्यवस्था उस समय चल रही थी, जो यहाँ पर एक दूसरे को जो है यहाँ पर मारने काटने और एक दूसरे को यहाँ से निर्वासित करने की जो चल रही थी, गांधी जी ने उसको अनशन करके वहाँ उपवास करके उसको रुकवाया, और सभी लोग सुरक्षित अपने घरों में, दिल्ली के आसपास के इलाकों के जो मुसलमान थे अपने घरों में वापस आ गए। जी एकदम सही बात है, ये भी आपकी दोनों बात सही है। भारत सरकार जो है पाकिस्तान को उसका दे चुकाने पर राजी हो गई। दे कहने का मतलब है कि जब देश उस समय आज़ाद हुआ, जब देश आज़ाद हुआ तो उसमें बंटवारे के समय जो हमारे यहाँ पूंजी थी, जो हमारे यहाँ संपत्ति थी, उसमें जो है उसका अनुपात में भाग लगाया गया, उसको पाकिस्तान को जो उसके अनुपात में दिया गया, और उसके जो है बाद में जो है भारत को दिया गया। तो उसमें क्या था, उस समय तो कुछ दे दिया गया, परंतु कुछ जो है उसका दे जो था वो रोक लिया गया था। और जब जो है रोक लिया गया था ये कि उसको बाद में दिया जाएगा। और जब कब था, 27 अक्टूबर का समय था। अक्टूबर जो है आपको 1947 में जब जो है पाकिस्तान कश्मीर पर जो है क्या कर देता है, हमला कर देता है। राजा हरि सिंह जो है आपका, वो अक्टूबर का महीना था। कब का था भैया, अक्टूबर का महीना था। अक्टूबर 1947 में जो है, जो कि हमारा देश 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ। अक्टूबर 1947 में पाकिस्तान जो है कश्मीर पर हमला करके उसको कब्जाने के जो है उसमें था कि क्योंकि उस समय जो कश्मीर रियासत थी वो स्वतंत्र थी, राजा हरि सिंह वहाँ के स्वतंत्र थे, तो सोच रहा था कि इस रियासत को अपने पास मिला लिया जाए। उसी समय इसी के बीच जो गतिरोध उत्पन्न हुआ, जो दोनों में जो है एक जो है
प्रतिस्पर्धा, एक कहा जाए विवाद की स्थिति पैदा हुई, उसी से जो दे नहीं चुका रहे थे, तो गांधी जी के प्रयास से ये उनको दे चुकाने के लिए भारत सरकार राजी हो गई। तो यहाँ पर तीनों कथन आपके सही हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे भैया? तीनों कथन एकदम सही हो जाएंगे, ABC तीनों सही हो जाएंगे आपके। चलिए बताइएगा, उम्मीद करते हैं कि ये आपका समझ में आया होगा। नेक्स्ट देखते हैं भैया, नेक्स्ट देखते हैं। चलिए भैया, नेक्स्ट क्या है आपका? ये आपका तीसरा कथन है भैया, और तीसरा नंबर का प्रश्न है। क्या कह रहा है? कथन में विचार करना है इसमें। चलिए विचार के माध्यम से इसको हम लोग देखते हैं। पहला कथन क्या कह रहा है यहाँ पर? अंग्रेजी प्रभुत्व के जो है, अंग्रेजी प्रभुत्व के अंतर्गत आने वाले भारतीय साम्राज्य के एक तिहाई, यहाँ पर भारतीय साम्राज्य के एक तिहाई हिस्से में रजवाड़े कायम थे, रजवाड़े थे भैया। कहा जाए कि दूसरा क्या कथन कह रहा है? इसमें कह रहा है कि राजाओं ने ब्रिटिश राज्य की जो है अधीनता स्वीकार कर रखी थी, और जो है उन्हीं के अंतर्गत अपने घरेलू मामलों का शासन यहाँ पर चलाते थे। कौन सा कथन? इसमें असत्य बात की गई है, असत्य कथन की बात की गई है। चलिए इसमें असत्य कथन की बात की गई है। जी सक्सेस जी 2 का सी होगा, बहुत शानदार। ओजीए वाले आरपी मोटिवेशन जी, बहुत शानदार। तो चलिए तीसरे वाले कथन पे हम लोग चलते हैं, तीसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। ये कह रहा है कि यहाँ पर ये कह रहा है आपका, ये क्या कह रहा है, इस पे हम लोग नजर डालेंगे कि अंग्रेजी प्रभुत्व के अंतर्गत आने वाले भारतीय जो वहां पर साम्राज्य के एक तिहाई जो है हिस्से में रजवाड़े कायम थे। जी उस समय कितनी 500 बात की जाए, कितनी देसी रियासतें थी उस समय? 556 कितनी देसी रियासतें थी उस समय जी। तो ये कथन आपका एकदम सही है। अंग्रेजी प्रभुत्व में जो के अंतर्गत आने वाले जो अधिक राज्य थे, वो जो है वहां पर एक तिहाई जो हिस्से रजवाड़ों के में था। ये बात सही है। बात की जाए राजा थे, ब्रिटिश राज की अधीनता स्वीकार कर रखी थी, बिल्कुल। उन सभी राजाओं को ब्रिटिश का संरक्षण था, वो ब्रिटिश के संरक्षण में थे, और जो है अपने घरेलू मामलों में शासन जो चलाने का कार्य करते थे, उन्हीं के अंतर्गत करते थे, जो उसका निर्देश होता था उसी के अंतर्गत अपना शासन का संचालन करते थे। कौन सा असत्य पूछा है इसमें जो है कोई भी असत्य नहीं है आपका, दोनों कथन आपके सत्य हैं, असत्य कोई भी नहीं है। इसमें आपका डी आंसर हो जाएगा भैया। क्या हो जाएगा? डी आंसर हो जाएगा। इसमें कोई भी जो है आपका कथन असत्य नहीं है, डी आंसर हो जाएगा, डी राइट आंसर हो जाएगा आपका। चलिए भैया नेक्स्ट देखा जाए, नेक्स्ट क्या है जी? बहुत शानदार। तो आपका 4 नंबर का प्रश्न है। 4 नंबर का क्या प्रश्न है जी? 3 का डी होगा, बहुत शानदार। सक्सेस जी, आरपी मोटिवेशन जी, ओजीए वाले सभी का। चलिए भैया, हैदराबाद रियासत के संदर्भ में बात की जाए। क्या है भैया? हैदराबाद के रियासत के संदर्भ में कथनों पर क्या करना है आपका? विचार करना है। क्या है विचार भैया? चलिए 4 नंबर के प्रश्न में हम लोग विचार करते हैं। तेलंगाना, क्या है भैया? तेलंगाना, यहाँ पर तेलंगाना के जो है किसान जो है निजाम के दमनकारी शासन से पीड़ित थे भैया। और क्या है इसमें आगे देखा जाए, आगे दूसरा कथन कह रहा है यहाँ पर निजाम के शासन में जो है महिलाओं पर अत्यंत जुल्म किए गए। और भैया क्या है इसमें? और कह रहा है निजाम के विरुद्ध जो है छिड़े आंदोलन में जो है कम्युनिस्ट और हैदराबाद कांग्रेस अग्रिम पंक्ति में जो है यहाँ पर थे। इसमें क्या करना है भैया? इसमें सत्य कथन आपका बताना है। क्या बताना है? सत्य कथन इसमें बताना है। चलिए इसमें देखा जाए क्या हो जाएगा आपका, इसमें क्या हो जाएगा आपका? तो उस समय क्या था? उस समय हैदराबाद कब की बात ये कर रहा है? ये हमारे जब देश की आज़ादी के बाद की बात कर रहा है, देश की आज़ादी के जो है उस दरमियान की बात कर रहा है। उस समय क्या था? तेलंगाना में यहाँ पर जो हैदराबाद रियासत थी, ये उस समय सबसे बड़ी रियासत थी। क्या थी भैया? ये जो है उस समय सबसे आपकी ये जो है सबसे बड़ी रियासत थी। क्या थी भैया? सबसे बड़ी रियासत थी ये, सबसे बड़ी रियासत थी। और बात की जाए यहाँ पर, यहाँ किसका शासन था? निजाम का था। क्या था भैया? निजाम था, निजाम थे ये, इनका निजाम का यहाँ पर था शासन। तो यहाँ पर जो तेलंगाना के किसान थे वो निजाम के दमनकारी जो है शासन से पीड़ित थे, एकदम सही बात है। जो वहाँ के महिलाएं थी, महिलाएं अत्यंत जुल्म झेल रही थी, एकदम सही बात है। और बात की जाए यहाँ पर जो यहाँ पर निजाम के विरुद्ध छिड़े आंदोलन में कम्युनिस्ट पार्टी और हैदराबाद जो कांग्रेस थी, ये जो है प्रमुख थे, बिल्कुल सही बात है। तो आपका यहाँ पर सी हो जाएगा। तीनों कथन आप इसमें सही हो जाएंगे, सत्य कथन बताना है। तीनों कथन यहाँ पर आपके सत्य हो जाएंगे। तो चलिए भैया आगे देखा जाए, आगे क्या है इसमें?
आगे नेक्स्ट प्रश्न हमारा क्या है, आपका 5 नंबर का प्रश्न है। आइए इस प्रश्न पर हम लोग नजर डालते हैं। क्या है भैया आपका 5 नंबर का प्रश्न, निम्नलिखित कथनों पर इसमें विचार करना है। क्या विचार करना है आइए देखा जाए। कह रहा है कि सन जो है 1920 में कांग्रेस के जो नागपुर अधिवेशन में राज्यों के भाषाई आधार पर गठन के सिद्धांत को यहाँ पर स्वीकार किया गया था। चलिए भैया, भाषाई आधार, नागपुर अधिवेशन की बात की जाए तो नागपुर अधिवेशन में क्या जो है यहाँ पर राज्यों को भाषाई आधार पर जो है यहाँ पर गठन की बात की गई थी। दूसरा कह रहा है इसमें स्वतंत्रता प्राप्त के बाद कांग्रेस ने जो है यहाँ पर सामाजिक आर्थिक चुनौतियों के जो है कारण राज्यों का जो है भाषाई आधार पर विभाजन करने से मना कर दिया गया था। बात की जाए यहाँ पर केंद्र सरकार ने जो है 1955 में राज्य पुनर्गठन आयोग जो है इसमें बनाया था। तो बताइएगा 5 नंबर की बात की जाए तो चलिए इसका आंसर आप लोग बताइएगा। बात की जाए यहाँ पर, बात की जाए इसमें क्या हो जाएगा आपका, तो इसमें किसका असत्य कथन बताना है। देखिएगा भैया इसमें असत्य कथन बताना है, इसको ध्यान दीजिएगा, असत्य कथन बताना है। तो इसमें क्या असत्य हो जाएगा भैया, ये एकदम सही बात है। यहाँ पर 1920 में जो कांग्रेस का नागपुर अधिवेशन हुआ था, जो यहाँ पर कांग्रेस का नागपुर अधिवेशन हुआ था, उसमें जो है राज्यों के भाषाई आधार गठन को यहाँ पर सिद्धांत को स्वीकार किया था, एकदम सही बात है। बात की जाए स्वतंत्रता प्राप्त के बाद कांग्रेस सामाजिक चुनौतियों के यहाँ पर कारण जो है राज्यों को भाषाई आधार विभाजन को मना कर दिया था, एकदम सही बात है, ये मना कर दिया था। बात की जाए तीसरा कथन आपका, तीसरे कथन में बात की जाए तो राज्य पुनर्गठन आयोग, जो राज्य पुनर्गठन आयोग है, ये जो अधिनियम था इसका राज्य पुनर्गठन आयोग कब बनाया गया, तो ये आपका कब हुआ था, ये 1953 में राज्य पुनर्गठन आयोग बनाया गया। क्या बनाया गया भैया, राज्य पुनर्गठन आयोग बनाया गया। किसके अध्यक्षता में बनाया गया, तो ये 1953 में किसके अध्यक्षता में, फजल अली, किसके, फजल अली की अध्यक्षता में, फजल अली की अध्यक्षता में जो है अध्यक्षता में एक जो है आयोग का गठन किया गया। और इसमें दो अन्य सदस्य कौन हुए, यहाँ पर जो है के.एम. पणिक्कर, के कौन भैया, के.एम. जो है पणिक्कर, के.एम. पणिक्कर, और कौन थे, के.एम. पणिक्कर के साथ जो है आपका यहाँ पर दूसरे कौन थे भैया, दूसरे कौन थे, हृदय नारायण कुंजरू, कौन थे भैया, हृदय नारायण एच.एन., हृदय नारायण कुंजरू, ये 2 सदस्य थे। इनके जो है ये तीनों लोगों के जो है क्या किया गया, एक आयोग का गठन किया गया। और जो है आयोग ने अपनी रिपोर्ट के आधार पर 1956 में, 55 में नहीं भैया, 1956 में, कब, 1956 में राज्य पुनर्गठन आयोग जो अधिनियम था वो पारित होता है। जी के.एम. पणिक्कर कुंजरू, बहुत शानदार सक्सेस जी। तो यहाँ पर 1956 में जो है राज्य पुनर्गठन आयोग का यहाँ पर ये होता है। और यहाँ पर 1956 में ये होता है। क्या किया गया उसके आधार पर 14 यहाँ पर राज्य, 14 राज्य और जो है आपके 6 संघ राज्य, जो है संघ राज्य बनाए गए उस समय, ये हो जाएगा। इसमें तीसरा वाला आपका असत्य है भैया, तीसरा वाला कथन आपका असत्य हो जाएगा। तो आपका आंसर बी हो जाएगा, बी आंसर आपका राइट हो जाएगा। चलिए भैया आगे देखा जाए, बी आंसर आपका यहाँ पर आपके क्वेश्चन का आंसर बी हो जाएगा। तो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट क्या है, 6 नंबर के प्रश्न में हम लोग चर्चा करते हैं। क्या है भैया हमारा 6 नंबर का प्रश्न, सरदार वल्लभ भाई पटेल जो है के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो चलिए भैया क्या कथन है, इस कथन पर हम लोग विचार करते हैं। चलिए भैया क्या है, सरदार वल्लभ भाई पटेल के बारे में क्या करना है। ये जो है संविधान सभा की जो है मौलिक अधिकार, अल्पसंख्यक तथा प्रांतीय मामलों की जो समिति थी उससे संबंधित थे, एकदम सही बात है भैया। बात की जाए, क्या बात की जाए, उन्होंने देशी रियासतों को भारत संघ में जो है मिलाने में जो है महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। जी बिल्कुल महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। जो है उस समय जो यहाँ पर देशी रियासतें थी, जब भारत आज़ाद हुआ स्वतंत्रता के समय, जो देशी रियासतें थी उस समय उन देशी रियासतों को स्वतंत्र छोड़ दिया गया कि आप जो है आप अपनी स्वेच्छा से भारत और जो है पाकिस्तान किसी भी जो है देश के साथ आप मिल सकते हैं। तो यहाँ पर सभी देशी रियासतों ने अपने अपने इच्छा के अनुसार जो है भारत और पाकिस्तान में मिले, परंतु 3 जो देशी रियासतें थी, कौन कौन सी,
यहाँ कौन कौन सी, जम्मू कश्मीर, कौन कौन सी भैया, जम्मू कश्मीर, कश्मीर, और कौन भैया, जूनागढ़, कौन भैया, जूनागढ़, और एक कौन थी, हैदराबाद, हैदराबाद। 3 जो है देसी रियासतों ने जो है किसी के साथ नहीं मिलने का अर्थात स्वयं को स्वतंत्र जो है रहने का इन्होंने निर्णय लिया। तो इनको जो है इन देसी रियासतों को कौन, सरदार वल्लभ भाई पटेल के माध्यम से, जो उस समय प्रांतीय मामलों के मंत्री थे, इन्होंने क्या किए, यहाँ गृह मंत्री भी थे, तो इनके प्रयासों से इन 3 देसी रियासतों को भी भारत में मिला लिया गया। जम्मू कश्मीर को विलय पत्र से, और जो है जूनागढ़ को जनमत संग्रह के द्वारा, और हैदराबाद को जो है यहाँ पर पुलिस कार्रवाई, सैनिक कार्रवाई के माध्यम से इसको यहाँ पर मिला लिया गया। तो यहाँ पर देखिएगा ये आपका विलय पत्र के माध्यम से, और इसको क्या किया गया, जनमत संग्रह, ये क्या भैया, जनमत के आधार पर, और जो हैदराबाद को पुलिस कार्रवाई, क्या भैया, पुलिस कार्रवाई के माध्यम से इसको मिला लिया गया। तो यहाँ पर कौन सा हो जाएगा, इसमें जो है ये स्वतंत्र भारत के पहले उप प्रधानमंत्री और गृह मंत्री थे। यहाँ पर सभी कथन इसके सही हो जाएंगे भैया, सभी कथन यहाँ पे आपके सही हो जाएंगे। डी आपका आंसर हो जाएगा, डी आंसर हो जाएगा। चलिए भैया आगे देखा जाए, नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, नेक्स्ट क्या कह रहा है, 7 नंबर का प्रश्न है। चलिए भैया, ये भैया चलिए क्या है, ये कौन है, ये पोट्टी श्री रामल्लू जो थे के संबंध में कुछ बात करना है, क्या बात है, आइए इस पर गहनता से विचार किया जाए। इस पे विचार करना है, क्या है आपका पहला कथन कह रहा है, ये जो है ये गांधीवादी कार्यकर्ता थे, बिल्कुल गांधीवादी कार्यकर्ता थे, तथा नमक सत्याग्रह में भाग लेने के लिए जो है इन्होंने सरकारी जो है नौकरी त्याग कर दी थी। एकदम सही बात है भैया। ये मद्रास प्रांत में के मंदिरों में दलितों के प्रवेश हेतु मांग करते हुए उपवास पर जो है बैठ गए थे। चलिए भैया, और क्या कहा है, आंध्र प्रदेश नाम से अलग राज्य गठन की मांग को लेकर अनशन पर ये बैठ गए थे, उसी दौरान की मृत्यु हो गई थी। चलिए भैया क्या हो गया, तो यहाँ पर ये जो है ये गांधीवादी कार्यकर्ता थे, नमक सत्याग्रह में जो है भाग लेने के लिए नौकरी छोड़ दिए। एकदम सही बात है। बात की जाए मद्रास में मंदिरों में दलितों का प्रवेश, जी 1946 में, कब भैया, 1946 में, ये 1946 में जो है ये इन्होंने यहाँ पर मद्रास में मंदिरों में प्रवेश के हेतु, दलितों के प्रवेश हेतु जो है इन्होंने एक आंदोलन किया था, एक जो है उपवास जो है पर रख के अनशन पर बैठ गए थे। बात की जाए ये अनशन आंध्र प्रदेश मांग को लेकर ये अनशन पर कब बैठते हैं, आंध्र प्रदेश के मांग को लेकर ये कब अनशन में बैठते हैं, तो ये कब का था, ये 19 जो है अक्टूबर आपका 1952 पर, 19 अक्टूबर कब भैया, 19 आपका अक्टूबर 1952 को अनशन पर बैठ जाते हैं। और जो है कितने दिन, 56 दिन के अनशन के बाद, 56 दिन के उपवास अनशन के बाद इनकी यह क्या होता है, अनशन के बाद इनकी मृत्यु हो जाती है, अनशन के बाद इनकी क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। और उसके बाद मृत्यु हो जाती है तब जो है जी कब होती है इनकी मृत्यु, यहाँ पर 15 दिसंबर कब हो जाती है भैया, 15 दिसंबर आपका 15 दिसंबर जो आपका था 1900 यहाँ पर 52 में इनकी मृत्यु हो जाती है। उसके बाद यहाँ पर तत्काल जो है आंध्र प्रदेश राज्य का यहाँ पर गठन की घोषणा की जाती है सरकार द्वारा। तो यहाँ पर सभी कथन इनके पक्ष में हैं, सभी कथन यहाँ पर सही हैं। जी डी आ रहा है, बहुत शानदार सक्सेस जी ओजी वाले सभी लोगों का डी आ रहा है। नेक्स्ट प्रश्न में हम लोग चर्चा करते हैं, क्या है भैया आपका नेक्स्ट प्रश्न क्या है, 8 नंबर का प्रश्न है, भारत विभाजन के बारे में निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन यहाँ पर गलत की बात की गई है। चलिए भैया, भारत विभाजन जो है राष्ट्र सिद्धांत का परिणाम था। चलिए भैया, धर्म के आधार पर 2 प्रांत पंजाब और बंगाल बंटवारा हुआ, एकदम सही बात है। पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान में जो है संगति नहीं थी। चलिए भैया, और बात की जाए विभाजन की योजना में यह बात भी शामिल थी कि जो है दोनों देशों के बीच जो है आबादी की अदला बदली होगी। भैया आबादी की अदला बदली होगी, बताइएगा इसमें क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर बात की जाए गलत कथन बताना है, गलत कथन भैया पहला वाला तो सही है। यहाँ पर जो द्विराष्ट्र का सिद्धांत था एकदम
क्योंकि भारत को दो राज्य, जो उस समय अविभाजित भारत था, उसको दो राज्यों में, भारत और पाकिस्तान में विभाजित करना था। तो पहला कथन आपका एकदम सही हो जाएगा। बात की जाए दूसरे कथन की, तो आपका यहाँ पर जो क्या कहा जाए कि धर्म के आधार पर दो प्रांतों, जो पंजाब और बंगाल थे, उनका एकदम विभाजन किया गया। बिल्कुल सही बात किया गया। वहाँ पर जैसे हमारे पंजाब में उसका सिंध और पंजाब जो था उसका विभाजन किया गया। इधर बंगाल में क्या किया गया, पूर्वी बंगाल और जो आपका पश्चिमी बंगाल, वहाँ पर विभाजन किया गया। जी एकदम धर्म के आधार पर थे, तो ये भी सही हो जाएगा। बात की जाए यहाँ पर पाकिस्तान पश्चिमी पाकिस्तान में संगति नहीं थी, एकदम बिल्कुल सही बात, संगति नहीं थी भैया। पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान, पूर्वी पाकिस्तान जो बांग्लादेश वर्तमान में बांग्लादेश है वो है, पश्चिमी पाकिस्तान जो वर्तमान में पाकिस्तान है वो है, बीच में भारत, बीच में विशाल भारत था, तो यहाँ पर संगति नहीं थी। एकदम ये कथन भी आपका सही हो जाएगा। बात की जाए विभाजन योजना की, बात में शामिल था कि यहाँ पर दोनों देशों के बीच आबादी की, अर्थात आबादी मतलब होता है जनसंख्या की अदला बदली नहीं थी कि भैया ऐसा कहिए जो इस्लामाबाद में जो आबादी है, जो उधर की आबादी है उसको दिल्ली छोड़ दीजिए, उसको यहाँ उत्तर प्रदेश ला दीजिए, यहाँ की आबादी को वहाँ उठा लीजिए। वहाँ पर लोगों की स्वेच्छा के अनुसार सब था, तो ये आपका कथन यहाँ पर गलत हो जाएगा। यही आपका डी आंसर हो जाएगा भैया, यही आपका डी आंसर हो जाएगा। बहुत शानदार सक्सेस जी, ओजीए वाले बहुत शानदार आपका आंसर आ रहा है भैया। चलिए इसमें कुछ मिलान करने वाली बात कही गई है, आइए इसको हम लोग मिलान करते हैं। इसमें क्या है, इसका क्या है मिलान में, आइए इसको हम लोग देखते हैं जी। ये है आपका प्रश्न, इसको मिलान करना है। चलिए क्या कह रहा है कि 9 नंबर का प्रश्न जो है आपका, एक क्या कह रहा है, सूची एक जो है इसका सिद्धांत कुछ है और जो है उदाहरण कुछ दिए गए हैं। इसमें क्या करना है, इसको मिलान करना है भैया। क्या करना है, मिलान करना है। तो चलिए क्या कह रहा है, धर्म के आधार पर देश की सीमा का निर्धारण, धर्म के आधार पर देश की सीमा का निर्धारण। जी जो रेड क्लिफ सीमा खींची गई थी, क्या भैया, रेड क्लिफ सीमा जो खींची गई थी भारत और पाकिस्तान के बीच में धर्म के आधार पर खींची गई थी, जहां पर जो है मुस्लिम बाहुल्य था उसको पाकिस्तान को दिया गया था। जैसे आपका उधर पूर्वी पाकिस्तान था, इधर पंजाब के आगे जो पाकिस्तान वाला एरिया है, उधर जो है पश्चिमी पाकिस्तान जो था, वहां पर जो है जो करा गया था, धर्म के आधार पर सीमा का निर्धारण किया गया था। बात की जाए यहाँ पर विभिन्न जो है, बात की जाए यहाँ पर जो आपका यहाँ पर विभिन्न जो है, विभिन्न भाषाओं के आधार पर देश, विभिन्न भाषाओं के आधार पर देश की सीमा का निर्धारण क्या किया गया था। विभिन्न भाषाओं के आधार पर बात की जाए तो भाषाओं के आधार पर जो है क्या किया गया था जी, भाषाओं के आधार पर जो सीमा का निर्धारण किया गया था वो यहाँ पर पाकिस्तान और बांग्लादेश का था। क्योंकि जो बांग्लादेश वाला एरिया था इधर बंगाली बोली जाती थी, और जो पाकिस्तान वाला था इधर पश्चिमी, मतलब कहा जाए जो पूर्वी पाकिस्तान, जो बंगाल वाला एरिया पूर्वी पाकिस्तान है, बांग्लादेश जहां बना है वहां बंगाली बोली जाती थी। और जहां जो है पश्चिमी पाकिस्तान, जो वहाँ वर्तमान में पाकिस्तान है, वो कैसा था, वो उर्दू भाषी था। कौन था भैया, वो उर्दू भाषी क्षेत्र था। तो यहाँ पर उसका विभाजन किया गया था भारत और पाकिस्तान और बांग्लादेश का। भौगोलिक आधार पर बात की जाए भैया, भौगोलिक आधार पर किसी जो है देश के जो है आंतरिक क्षेत्र का सीमांकन क्या किया गया था, किसी जो है देश का आंतरिक जो है भौगोलिक आधार पर क्या किया गया था, तो किसका किया गया था भैया, भौगोलिक आधार पर यहाँ पर किसका किया गया था, ये हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड का किया गया था। किसका किया गया था, हिमाचल प्रदेश और आपका उत्तराखंड का किया गया था। बात की जाए किसी देश के भीतर जो है प्रशासनिक और राजनीतिक आधार पर, प्रशासनिक और राजनीतिक आधार पर जो सीमांकन किया गया था वो किसका किया गया था, तो वो आपका किया गया था किसका, झारखंड का किया गया था। तो ये आपका हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा, 2-1 आपका 2-1-4-3 कौन सा हो जाएगा, जो 2-1-4-3 कौन हो जाएगा, बी वाला ऑप्शन आपका हो जाएगा 2-1-4-3। ये आपका बी वाला यहाँ पर ऑप्शन सही हो जाएगा भाई, बी वाला यहाँ पर ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, इसका आंसर भी होगा। बताइएगा जी, बहुत शानदार, बी आंसर आ रहा है आपका। सक्सेस जी, ओजीए वाले बहुत शानदार भैया। चलिए भैया 10 नंबर के प्रश्न पर चर्चा करते हैं। क्या है 10 नंबर का प्रश्न, ब्रिटिश इंडिया 2 हिस्सों में विभाजित था। क्या था भैया, एक हिस्सा क्या था, एक हिस्सा ब्रिटिश प्रभुत्व वाले जो है भारतीय प्रांत थे, दूसरे हिस्से में
बात की जाए दूसरे हिस्से में देसी रजवाड़े थे। बात की जाए दूसरा कथन में क्या कर रहा है, देसी रजवाड़े ब्रिटिश राज्य के अधीन नहीं होते बल्कि जो है बल्कि स्वतंत्रता पूर्वक अपना यहाँ पर शासन चलाते थे। चलिए भैया तीसरा क्या कह रहा है, भारत के जो है विभाजन के बाद कानूनी तौर पर इन रजवाड़ों को भारत या पाकिस्तान में जो है शामिल होना अनिवार्य था। ये अपना स्वतंत्र अस्तित्व जो है नहीं रख सकते थे। चलिए भैया क्या बात है इसमें, क्या सत्य कथन भैया चुनना है, क्या कहे हैं चुनना है, इसमें सत्य कथन का चुनना है। इस बात को ध्यान दिया करिए, सत्य कथन को यहाँ पर चुनना है। चलिए भाई क्या कह रहा है, 10 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, आइए इस पे नजर डालते हैं। सत्य कथन चुनना है तो सत्य कथन के बारे में क्या है, कह रहा है कि ब्रिटिश इंडिया 2 हिस्सों में विभाजित था। चलिए क्या था, एक हिस्से में ब्रिटिश प्रभुत्व वाले जो भारतीय प्रांत थे जी, और दूसरे हिस्से में देसी रजवाड़े थे। एकदम सही बात है भैया। बात की जाए देसी रजवाड़े ब्रिटिश राज्य के अधीन नहीं होते बल्कि स्वतंत्रता पूर्वक जो है शासन चलाते थे। नहीं भैया, जो देसी रजवाड़े थे वो जो है यहाँ पर ब्रिटिश राज के अधीन थे और कोई भी अपना फैसला लेने से पहले जो है उनको ब्रिटिश जो है हुकूमत की जो है उनको अनुमति लेनी पड़ती थी। वो आपके जो है, तो ये आपका दूसरा कथन यहाँ पर गलत हो जाएगा भैया। कहा जाए यहाँ पर भारत के विभाजन के बाद कानूनी तौर पर इन रजवाड़ों को भारत या पाकिस्तान में शामिल होना अनिवार्य था या जो है अपना अस्तित्व बनाए नहीं रख सकते थे। नहीं भैया, उस समय जो आया था आदेश, उसमें क्या था कि जो है उनकी स्वेच्छा पर था, क्या अनिवार्यता नहीं था, उनकी स्वेच्छा पर था। क्या था भैया, उनकी स्वेच्छा पर था, उनकी स्वेच्छा पर था कि वो भारत और पाकिस्तान दो में से किसी के देश के साथ जा सकते थे या तो स्वतंत्र रूप से वो स्वतंत्र रह सकते थे, ये कहा गया था। तो यहाँ पर ये दूसरा कथन भी यहाँ गलत हो जाएगा। सत्य केवल कहना है तो सत्य केवल एक हो जाएगा आपका। क्या हो जाएगा भैया, केवल एक वाला कथन सत्य हो जाएगा। चलिए उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा आपको। चलिए भैया नेक्स्ट प्रश्न देखा जाए, नेक्स्ट क्या है, ग्यारह नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर क्या करना है, विचार करना है भैया। चलिए विभाजन के बाद निम्नलिखित कथनों पर आपका विचार करना है। क्या है निम्नलिखित कथन, आइए इस पर हम लोग विचार करते हैं। आपका निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। विचार के माध्यम जो है देखिएगा क्या कह रहा है, विभाजन के बाद छोटे बड़े जो है विभिन्न आकार के देशों के बढ़ जाने की संभावना जो है क्या थी, संभावना के विरुद्ध जो है अंतरिम सरकार ने कड़ा रुख अपनाया और जो है यहाँ पर कड़ा रुख अपनाया। बात की जाए और क्या था भैया, दूसरा क्या कह रहा है, रजवाड़ों के शासकों को जो है मनाने समझाने में सरदार पटेल ने ऐतिहासिक भूमिका निभाई। चलिए भैया तीसरा कह रहा है कि वर्तमान उड़ीसा में ही तब जो है 26 और छत्तीसगढ़ में 15 छोटे रजवाड़े शामिल थे। इसमें सत्य कथन बताना है। क्या बताना भैया, इसमें आपका सत्य कथन बताना है। क्या बताना है, सत्य कथन का चयन करना है। चलिए 11 नंबर में क्या कहा जाए, सत्य कथन का यहाँ पर चयन करना है। तो क्या हो जाएगा, जो है विभाजन के बाद छोटे बड़े विभिन्न आकार के देशों में जो है बढ़ जाने की संभावना के विरुद्ध जो है अंतरिम सरकार ने कड़ा रुख अपनाया। बिल्कुल कड़ा रुख अपनाया भैया, बिल्कुल कड़ा रुख अपनाया अंतरिम सरकार ने। बात की जाए यहाँ पर रजवाड़ों को जो है रजवाड़ों के शासकों को मनाने के लिए, जी सरदार वल्लभ भाई पटेल, बिल्कुल सही बात है भैया, सरदार वल्लभ भाई पटेल इनको जो है भारत के जो उस समय निर्माण के लिए आज़ादी के बाद जो सभी रियासतों को एक करने के लिए बहुत इनका योगदान रहा। तो ये दूसरा भी सही हो जाएगा। बात की जाए तीसरे, वर्तमान उड़ीसा में तब जो है 26 और छत्तीसगढ़ में 15 छोटे रजवाड़े थे। इसमें सभी कथन आपका सही हो जाएगा भाई, सी हो जाएगा इसका आंसर, आपका सी आंसर हो जाएगा जी। 11 का सी होगा, बहुत शानदार भैया, अब 11 का सी है आपका जी। सक्सेस जी, ओजी वाले बहुत शानदार बताइएगा, बहुत शानदार भैया। चलिए 12 नंबर का प्रश्न, कौन सा कथन, इसमें असत्य कथन बताना है। क्या बताना भैया,
असत्य कथन बताना है। तो यहाँ पर एक कथन कह रहा है कि पुराने हैदराबाद में के कुछ हिस्से आज के महाराष्ट्र एवं कर्नाटक और बाकी हिस्से यहाँ पर आंध्र प्रदेश में हैं। बिल्कुल सही बात है भैया। हैदराबाद के शासक को निजाम कहा जाता था। बिल्कुल सही बात है। हैदराबाद के शासक चाहते थे कि हैदराबाद की रियासत को आज़ाद रियासत का दर्जा दिया जाए। चलिए भैया, इसमें अगला क्या कह रहा है, हैदराबाद का जो है भारत में विलय शासकों की स्वयं इच्छा से हुआ था। चलिए भैया, ये दो ऊपर वाले दो कथन तो चलिए ठीक है, इन दोनों कथन में कंट्राडिक्शन है भैया। कंट्राडिक्शन क्या है जो है, देखिएगा, ये आज़ाद रियासत का दर्जा चाहते थे और क्या है अपने स्वयं से आकर मिल गए? नहीं भैया, आज़ाद रियासत का दर्जा तो ये चाहते थे। ये जो है पहला कथन भी सही है एकदम। वर्तमान में जो जी पहले महाराष्ट्र में और कर्नाटक में इसके कुछ हिस्से हैं, बाकी हिस्से आंध्र प्रदेश में है, एकदम सही बात है। हैदराबाद शासक निजाम था, ये भी बात सही है। बात की जाए ये जो है स्वतंत्र रियासत का दर्जा, आज़ाद रियासत दर्जा चाहते थे। बात की जाए इसका विलय जो है स्वयं नहीं किए थे भैया। इसका जो है 1948 में क्या हुआ था भैया? कब? सितंबर 1948 में। कब भैया? सितंबर 1948 में क्या हुआ था भैया? सरदार वल्लभ भाई पटेल उस समय जो गृह मंत्री थे, तो वहां पर ऑपरेशन पोलो, क्या भैया? ऑपरेशन पोलो के माध्यम से, ऑपरेशन पोलो के माध्यम से पुलिस कार्रवाई, क्या हुआ भैया? पुलिस कार्रवाई के माध्यम से क्या किया गया? इसको जो है देसी रियासत को खत्म करके भारत के अविभाजित भारत जो भारत में मिला लिया गया, केंद्र में मिला लिया गया। तो यहाँ पर ये आपका डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा भैया? डी इसका आंसर हो जाएगा, क्योंकि असत्य पूछा है वहां पर। चलिए भैया, नेक्स्ट देखा जाए 13 नंबर का प्रश्न क्या है। 13 नंबर का प्रश्न क्या है इसको देखते हैं। हैदराबाद जो है आपका, हैदराबाद रियासत संबंधित में रजाकार शब्द का अर्थ क्या था? क्या रजाकार शब्द का अर्थ क्या था भैया? क्या कृषक वर्ग था, व्यापारी वर्ग था, अर्धसैनिक बल था, या फिर शासक वर्ग था, प्रशासक वर्ग था? जी बी पटेल जी, नाइस, स्वागत है भैया बी पटेल जी आपका, वेरी नाइस, स्वागत है भैया। चलिए बी पटेल जी, इसका आंसर बताइए। सक्सेस जी का आंसर 12 का भी आया है, ओजीए वाले का, बहुत शानदार। इसका आंसर बताइएगा। जो आपकी रजाकार शब्द है, ये आपके रजाकार शब्द जो हैदराबाद की रियासत में था, तो किससे संबंधित है? तो ये आपका बताइएगा कृषक वर्ग से संबंधित है, या फिर व्यापारी वर्ग संबंधित है, या अर्धसैनिक बल से संबंधित है? इसका आंसर आपका हो जाएगा ये अर्धसैनिक बल से संबंधित है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखा जाए। नेक्स्ट प्रश्न क्या है? 14 नंबर का प्रश्न है। इसमें कथनों पर विचार करना है आपका। क्या करना है भाई? उसको देखा जाए तो इसमें आपका कहा जा रहा है कि मणिपुर के महाराजा क्या है भैया? इसमें देखिएगा, मणिपुर के महाराजा जो आपके बोधचंद सिंह थे, ने भारत सरकार के साथ जो है भारतीय संघ में अपनी रियासत के विलय के एक सहमति पत्र पर हस्ताक्षर किए थे। बताइएगा दूसरा कथन क्या कह रहा है इसमें? दूसरा कह रहा है कि मणिपुर भारत का पहला भाग है, जहां पर सार्वभौम वयस्क मताधिकार के सिद्धांत को जो है यहाँ पर अपनाया गया था, अपनाकर चुनाव हुआ था। बात की जाए यहाँ पर मणिपुर की विधानसभा में भारत में विलय के सवाल पर कोई मतभेद यहाँ पर नहीं हुए थे। सत्य कथन यहाँ पे बताना है। सत्य कथन क्या हो जाएगा? तो चलिए भैया, सत्य कथन यहाँ पर चुनना है। तो कौन सा कथन इसमें सत्य हो जाएगा? सत्य कथन कौन कौन से हो जाएंगे? 14 नंबर में बात की जाए यहाँ पर क्या थे? विलय पर भाई मतभेद थे। विलय जो यहाँ पर ये दोनों बातें आपकी सही हैं। मणिपुर महाराज जो बोधचंद सिंह थे, भारत सरकार के साथ संघ में मिलने पर एक सहमति पत्र पर हस्ताक्षर किए थे, बिल्कुल अपने स्वेच्छा से मिल गए थे। मणिपुर भारत का पहला राज्य था, पहला भाग था, वो पहला स्थान था जो है, जो सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के सिद्धांत पर जो है अपना चुनाव किया था। ये भी सत्य बात है। मणिपुर विधानसभा में भारत के विलय के सवाल पर मतभेद नहीं थे। मतभेद थे भैया। इसमें क्या था? मतभेद थे। क्योंकि मतभेद क्या थे? इनके बीच में
मतभेद थे, और मतभेद इस तरह थे कि जो कांग्रेस थी जो थी, जो उस समय कांग्रेस थी, वहाँ की कांग्रेस, जो कांग्रेस है, ये जो है जो रियासतों के इसको मिलाने के पक्ष में थी, ये पक्ष में थी। और जो अन्य जो दल थे वो जो है इसके जो है विरोध में थे। जो अन्य दल थे, अन्य जो पार्टियां थी, अन्य दल थे, यहाँ पर अन्य पार्टी की बात की जाए, जो अन्य पार्टियां थी वो विरोध में थी। तो आपका ये वाला तीसरा वाला यहाँ पे असत्य हो जाएगा। 1, 2 आपका सत्य हो जाएगा, बी आंसर हो जाएगा भैया। आपका क्या हो जाएगा? बी आंसर हो जाएगा। बहुत शानदार, बी आंसर आ रहा है। चलिए भैया 15 नंबर के प्रश्न में हम लोग देखते हैं क्या है 15 नंबर प्रश्न। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। विशाल जो है आंध्र प्रदेश जो है विशाल आंध्र आंदोलन ने मांग की कि मद्रास प्रांत के तेलुगु भाषी इलाकों को जो है यहाँ पर अलग करके एक नया राज्य आंध्र प्रदेश बना दिया जाए। दूसरा कह रहा है कांग्रेस नेता और दिग्गज गांधीवादी नेता यहाँ पर पोट्टी श्रीरामुलु की 56 दिनों पे भूख हड़ताल के बाद मृत्यु हो गई। कौन सा कथन इसमें सत्य बताना है? तो सत्य बताइएगा। 15 नंबर में सत्य बताना है आपका। ये दोनों कथन सत्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा भैया? दोनों कथन यहाँ पर सत्य हो जाएगा, सी हो जाएगा। दोनों कथन सही है, एकदम सही बात है। यहाँ पर जो आपके गांधीवादी नेता थे, इसके बारे में अभी क्वेश्चन के बारे में हम लोगों ने पीछे चर्चा किया था। गांधीवादी नेता जो यहाँ पर पोट्टू जो श्री रामुलु थे, ये जो है इनकी अनशन के बाद 56 दिन के बाद मृत्यु हो गई थी। एकदम सही बात है। चलिए भैया अगला क्वेश्चन देखते हैं, उसी पे आधारित है। आइएगा, राज्य पुनर्गठन आयोग संबंधित निम्नलिखित कथनों पर कौन सा कथन यहाँ पर असत्य कथन पूछा गया है? असत्य कथन आपको यहाँ पे असत्य कथन बताना है। तो चलिए भैया, केंद्र सरकार ने आपका 1953 में राज्य पुनर्गठन आयोग बनाया था। जी बिल्कुल, राज्य पुनर्गठन आयोग ने अपनी जो है रिपोर्ट में अस्वीकार किया था कि राज्यों की सीमा का जो है यहाँ पर निर्धारण वहाँ बोली जाने वाली भाषा के आधार पर होना चाहिए यहाँ पर। और क्या कह रहा है अगला, क्या कह रहा है? इस आयोग की रिपोर्ट के आधार पर 1956 में राज्य पुनर्गठन अधिनियम पास हुआ था। बात की जाए यहाँ पर राज्य पुनर्गठन अधिनियम के आधार पर 14 राज्य एवं संघ राज्य क्षेत्र बनाया गया था। चलिए भैया, तो इसमें बताइएगा इसमें कौन सा हो जाएगा? रिपोर्ट को यहाँ पर ये आपका केंद्र सरकार, असत्य बताना है इसमें, जो असत्य बताना है। क्या कह रहा है केंद्र सरकार ने? जी 1953 में पुनर्गठन जो आयोग बनाया गया था उसमें क्या था भैया? फजल अली। कौन थे भैया? फजल अली की अध्यक्षता में अध्यक्ष इसके थे। कौन थे भैया? अध्यक्ष फजल अली थे। और कौन थे भैया? और 2 लोग थे, के.एम. पणिक्कर और कौन थे? हृदय नारायण कुंजरू। के.एम. पणिक्कर और हृदय नारायण कुंजरू कौन थे भैया? के.एम. पणिक्कर और कौन थे भैया? हृदय नारायण। एच.एन. कुंजरू कौन थे भैया? कुंजरू जी ये दोनों सदस्य थे। तो बनाया गया था। यहाँ पर रिपोर्ट को जो है अस्वीकार नहीं किया था, रिपोर्ट को स्वीकार किया था भैया। रिपोर्ट को क्या किए थे? ये स्वीकार किए थे। रिपोर्ट को स्वीकार किया गया था। इसमें ये बात आपका, यही कथन आपका असत्य भी हो जाएगा। रिपोर्ट को अस्वीकार किया गया था। 1956 में जो है आपका ये अधिनियम पास हुआ था, ये भी सही है। और उसके आधार पर 14 और 6 राज्य बनाए गए थे। आपका बी वाला आंसर हो जाएगा भैया। बी वाला इसमें गलत है, बी वाला गलत जी। अक्की जी बी वाला गलत है। बहुत शानदार सक्सेस जी, ओजीए वाले बहुत शानदार भैया। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? चलिए भैया असत्य कथन यहाँ पे बताना है आपका। 1960 में बंबई से अलग कर महाराष्ट्र एवं गुजरात को बनाया गया। एकदम सही बात है भैया, एकदम सही बात है। चलिए, मणिपुर से अलग होकर आपका 1972 में मेघालय राज्य बनाया गया। नागालैंड से अलग नागालैंड राज्य का गठन 1963 में हुआ। मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश आपका 1987 में वजूद में आए। बताइएगा इसमें कौन सा कथन आपका हो जाएगा गलत? इसमें गलत कथन बताना है। तो जो मणिपुर क्या था? मणिपुर से अलग किस करके मेघालय को बनाया गया भैया? मेघालय को, जो मेघालय था, मेघालय को असम से अलग करके बनाया गया था। किसको? मेघालय को जो है यहाँ पर असम राज्य से इसको अलग बनाया गया था। कब बनाया गया था? हाँ 1972 में ही बनाया गया था। 1972 में बनाया गया था।
बात की जाए मणिपुर, तो मणिपुर और त्रिपुरा को बनाया गया था। क्या बनाया गया था भैया? मणिपुर और त्रिपुरा, मणिपुर और किसको? त्रिपुरा को। त्रिपुरा और जो है मणिपुर, ये बने थे। ये भी कब बने थे? ये भी 1972 में ही बने थे। कब बने थे भैया? 1972 में। अब बात की जाए नागालैंड जी, नागालैंड का 1963 में हुआ था, एकदम सही बात है। मिजोरम और आपका यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश जो है 1987 में वजूद में आए थे, ये भी बात आपकी सही है। तो बी हो जाएगा इसका आंसर। क्या हो जाएगा भैया? बी वाला कथन यहाँ पे असत्य है। नेक्स्ट देखा जाए, हमारा 18 नंबर का प्रश्न है, स्वतंत्रता के पश्चात जो है अंतरिम सरकार मंत्रिमंडल में निम्नलिखित में से कौन सी शख्सियत शामिल थी? चलिए भैया, रफी अहमद किदवई, राजकुमारी अमृत कौर, जान मथाई, जगजीवन राम, गोपाल स्वामी अयंगर, श्री गाडगिल। बताइएगा, गाडगिल। इसमें से तो सभी लोग शामिल थे भैया, इसमें सभी लोग शामिल थे, सभी हो जाएंगे इसमें। चलिए भाई बताइएगा, इसमें सभी लोग शामिल थे। आगे देखा जाए, नेक्स्ट नंबर क्या है भैया? कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ ऑल जो है ऑफ इंडिया के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा यहाँ पर असत्य बताया गया है? असत्य कथन यहाँ बताना है। चलिए भैया असत्य कथन बताइए। इसके संस्थापक रूस की जो है यहाँ पर बोल्शेविक क्रांति से प्रेरित थे। और जो है आपका बात की जाए, साम्यवादियों ने द्वितीय विश्व युद्ध में जो है नाजी जर्मनी के खिलाफ लड़ रहे ब्रिटेन का जो है विरोध का निर्णय किया था। तीसरा कह रहा है कि गैर कांग्रेसी पार्टियों के जो है विपरीत इस दल के पास आज़ादी के समय एक जो है सुचारू पार्टी मशीनरी जो है और जो है समर्पित जो है काडर मौजूद था। इस दल ने स्वतंत्रता उपरांत तेलंगाना में हिंसक विरोध को बढ़ावा दिया था। क्या करना है इसमें भैया? असत्य कथन इसमें चुनना है। 20 नंबर में असत्य कथन का जो है चयन करना है। तो क्या हो जाएगा इसमें? असत्य कथन ये जो है यहाँ पर इसके संस्थापक रूस की जो आपके बोल्शेविक क्रांति थी उससे प्रेरित थे। एकदम सही बात है भैया। कम्युनिस्ट, रूस भी एक कम्युनिस्ट साम्यवादी राष्ट्र है, उससे प्रेरित था। एकदम सही बात है। साम्यवादी को जो है यहाँ पर साम्यवादी को ये गलत हो जाएगा। द्वितीय विश्व में नाजीवादी जो जर्मनी के खिलाफ जो लड़ रहे ब्रिटेन का इन्होंने विरोध नहीं किया था। इन्होंने ब्रिटेन का जो है क्या किया था? समर्थन किया था। क्या किया था भैया? समर्थन किया था। इन्होंने समर्थन किया था। तो ये आपका दूसरा वाला गलत हो जाएगा, यही दूसरा वाला गलत हो जाएगा। ए नंबर आपका इसका होगा, ए हो जाएगा। बाकी ये सभी कथन यहाँ पर एकदम सही बात है, क्योंकि जो है ये जो पार्टी थी पुरानी पार्टी है आपकी, कब की? 1925 की पार्टी है। 1925 की पार्टी है कम्युनिस्ट पार्टी, 1925 की पार्टी है। चलिए नेक्स्ट देखा जाए, 21 नंबर की बात की जाए, भारत में सबसे पहले कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार कहाँ बनी थी भैया? पश्चिम बंगाल में बनी थी, केरल में बनी थी, आंध्र प्रदेश में, या फिर मिजोरम में? बताइएगा कहाँ बनी थी? तो ये आपकी कहाँ पे बनी थी? ये आपकी केरल में बनी थी। कहाँ पे? केरल में बनी थी। ये पहली गैर कांग्रेसी सरकार थी। भारत में पहली गैर कांग्रेसी सरकार थी। क्या थी भैया? भारत में पहली जो है स्वतंत्र भारत में यहाँ पर ये पहली गैर कांग्रेसी सरकार थी। कौन थी भैया? पहली गैर कांग्रेसी सरकार थी। तो कौन हो जाएंगे भैया? केरल। इसमें बी आंसर हो जाएगा। चलिए भाई नेक्स्ट देखा जाए जी। बहुत शानदार, अक्की जी, सत्य जी, ओजीए वाले सभी लोग आंसर आ रहा है। प्रतिभा जी गुड इवनिंग, स्वागत है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखा जाए। भारतीय जनसंघ के बारे में आ गया भैया। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। श्यामा प्रसाद मुखर्जी इसके संस्थापक अध्यक्ष थे। जनसंघ ने अंग्रेजी को जो है हटाकर हिंदी को राजभाषा बनाने का आंदोलन की अगुवाई की थी। इस संगठन ने जो है धार्मिक और सांस्कृतिक अल्पसंख्यकों को जो है रियायत देने की बात जो है यहाँ पर का विरोध किया था। जनसंघ ने जो है यहाँ पर क्या किया था? जनसंघ
ने भारत में जो है आणविक हथियारों के जो है निर्माण का समर्थन किया था। इसमें सत्य कथन बताना है। क्या बताना है? सत्य कथन बताना है इसमें जी। चलिए 22 नंबर का प्रश्न, 22 नंबर का जी प्रतिभा जी 21 का भी था, 22 नंबर का आंसर करिए। तो 22 नंबर में बात की जाए तो यहाँ पर जो जनसंघ का गठन किया गया था श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने कब किया था? तो इसका गठन 1900 कब किए थे भैया? 1951 में किया था। कब किया था? 1951 में किया था। श्यामा प्रसाद मुखर्जी जो है इसके क्या थे? अध्यक्ष थे। और दीनदयाल उपाध्याय इसके सचिव थे। कौन थे भैया? महासचिव। दीनदयाल उपाध्याय इसके महासचिव, श्यामा प्रसाद मुखर्जी इसके अध्यक्ष थे। एकदम सही बात है। बात की जाए दीनदयाल, कौन भैया? दीनदयाल उपाध्याय, जो दीनदयाल उपाध्याय थे इसके क्या थे? महासचिव थे। महासचिव थे। चलिए भैया पहले महासचिव थे। और यहाँ पर क्या किया जाए? इसमें कौन सा आपका कथन इसमें सत्य की बात की जाए तो 22 नंबर में आपके सभी कथन इसमें सही हैं। क्या है भैया? सभी कथन सही हैं। आल जी, संजीव जी आल हो जाएगा, ओजीए वाले डी हो जाएगा, सक्सेस जी डी हो जाएगा, अक्की जी डी हो जाएगा। इसमें सभी कथन यहाँ पर सही हो जाएंगे। एकदम सही बात है। चलिए नेक्स्ट देखा जाए। नेक्स्ट क्या है इसमें? अगला प्रश्न 23 नंबर का। चलिए आचार्य नरेंद्र देव के संबंध में क्या बात है इसको देखा जाए। संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। ये जो है कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक थे। ये जो है कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के क्या थे भैया? संस्थापक थे। और जो है आपका इन्होंने जो है आज़ादी के बाद सोशलिस्ट पार्टी और जो है बाद में प्रजा सोशलिस्ट पार्टी का जो है क्या किया था? नेतृत्व किया था। ये बौद्ध धर्म के विद्वान तथा इन्होंने किसान आंदोलन में भी जो है भूमिका अदा की थी, भूमिका निभाई थी। सत्य कथन यहाँ पे बताना है। तो बात की जाए यहाँ पर स्थापना इसकी इन्होंने कब की थी? 1934 में इसकी यहाँ पर स्थापना इन्होंने किया था। इसकी स्थापना, ये संस्थापक थे, स्थापना कब किए थे? 1934 में। यहाँ पर इन्होंने इसकी स्थापना कब की थी? तो स्थापना 1934 में इसकी स्थापना की थी इन्होंने जी। और जो है ये जो है उन्होंने बाद में जो है सोशलिस्ट पार्टी और बाद में प्रजा सोशलिस्ट पार्टी का यहाँ पर नेतृत्व भी किया था। एकदम सही बात है। ये बात सही है, यही सही है। बात की जाए यहाँ पर क्या होगा? ये बौद्ध धर्म के विद्वान और किसान आंदोलन में यहाँ पर महत्वपूर्ण भूमिका भाई सभी हो जाएगा। इसका भी आंसर आपका डी हो जाएगा जी। राम कैलाश जी वेरी गुड इवनिंग, स्वागत है। 23 का डी हो जाएगा। ये तीनों कथन इसमें आपके तीनों कथन सही हैं। जो आचार्य नरेंद्र देव थे इन्होंने जो है आपकी सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक थे। इन्होंने इसकी स्थापना की बात की जाए तो 1934 में इसकी इन्होंने स्थापना की थी जी। डी होगा। प्रतिभा जी का डी आया है, राम कैलाश जी का डी आया है, सक्सेस जी का डी आया है, ओजी वाले सभी लोगों का डी आया है। डी आंसर होगा। नेक्स्ट देखा जाए। नेक्स्ट आपका 24 नंबर का प्रश्न है। राजकुमारी अमृत कौर के संबंध में लिखित कथनों पर कौन सा कथन यहाँ पर असत्य कथन बताना है? चलिए भैया असत्य कथन बताइए। तो पहला कथन क्या कह रहा है? इनका जन्म जो है कपूरथला के जो है एक राज परिवार में हुआ था। कहाँ पर भैया? इनके जन्म की बात की जाए तो कपूरथला एक राज परिवार में हुआ था। तथा जो है ये ईसाई जो है धर्मानुयायी थी। और बात की जाए जो है दूसरे कथन में ये संविधान निर्मात्री सभा में महत्वपूर्ण भूमिका जो है महत्वपूर्ण सदस्य थी। एकदम सही बात है। बात की जाए ये स्वतंत्रता के उपरांत गठित अंतरिम सरकार में महिला बाल विकास मंत्री थी। बताइएगा भैया, महिला बाल विकास मंत्री थी। इसमें बताइएगा कौन सा कथन इसमें क्या बताना है? असत्य बताना है। असत्य कथन का यहाँ पर चयन करना है। तो आप असत्य कथन का बताइए। 1 और 2 हो जाएंगे, 3 हो जाएगा, 2 3 या इसमें से कोई नहीं। असत्य कथन कौन सा हो जाएगा इसमें? इसका आंसर करिएगा आप लोग। तो यहाँ पर देखा जाए तो इसका क्या हो जाएगा? ये जो है महिला बाल विकास मंत्री नहीं थी। ये जो है कौन मंत्री थी? ये क्या थी भैया? ये स्वास्थ्य मंत्री थी। क्या थी? स्वास्थ्य मंत्री थी। बताइएगा। 24 का बी जी, बहुत शानदार। सक्सेस जी का बी आ रहा है, ओजीए वाले का, प्रतिभा जी का, राम कैलाश जी का बी, सभी लोगों का बी आ रहा है।
बी हो जाएगा 3 वाला। और बाकी जो है जी ये संविधान निर्माती सभा में महत्वपूर्ण सदस्य थी, एकदम सही बात है। ये संविधान निर्माण में जो संविधान सभा की सदस्य थी, जो है संविधान सभा की सदस्य थी, और इनका जन्म जी दोनों कथन ये सही हो जाएंगे, तो आपका बी हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट देखा जाए यहाँ पर 25 नंबर का दीनदयाल उपाध्याय से संबंधित, कौन भैया, दीनदयाल उपाध्याय से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। क्या है भैया, ये राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के पूर्णकालिक जो है पूर्णकालिक कार्यकर्ता थे। बात की जाए ये भारतीय जनसंघ के संस्थापक सदस्य तथा पहले महासचिव भी थे जी। बात की जाए जो है इनको जो है समग्र मानवतावाद सिद्धांत का जो है प्रणेता माना जाता है। इसमें भी आपका सत्य कथन बताना है, कौन सा कथन इसमें सत्य हो जाएगा। 25 नंबर में बताइएगा कौन सा कथन इसमें सत्य हो जाएगा, सत्य कथन बताना है। केवल 3, 1, 2, 1 और 3, और इसमें सी कथन कह रहा है। सी कथन क्या कह रहा है, 1, 2, 3 या इनमें से कोई नहीं। बताइएगा क्या हो जाएगा इसका जो है बताइएगा कौन सा हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिएगा, बात की जाए यहाँ पर राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के जो है ये क्या थे, पूर्णकालिक कार्यकर्ता थे, एकदम सही बात है। बात की जाए यहाँ पर भारतीय जनसंघ के संस्थापक सदस्य एवं पहले महासचिव थे जी। बात की जाए भारतीय जनसंघ की, तो जनसंघ जो है आपका यहाँ पर जो जनसंघ था, जो जनसंघ की भी हम लोगों ने स्थापना की बात की, 1951 में जनसंघ की जो है क्या थी स्थापना की, कौन जो है इसके अध्यक्ष कौन थे। तो अध्यक्ष की बात की जाए यहाँ पर जो अध्यक्ष थे, अध्यक्ष कौन थे, श्यामा प्रसाद, क्या भैया, श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी थे। और जो है यहाँ पर जो है महासचिव जी, यहाँ पर जो दीनदयाल उपाध्याय थे महासचिव थे, प्रथम महासचिव क्या थे भैया, ये प्रथम अध्यक्ष थे। जो है आपके यहाँ पर श्यामा प्रसाद मुखर्जी प्रथम अध्यक्ष थे, और जो है ये प्रथम महासचिव थे, प्रथम जो है महासचिव थे कौन भैया, दीनदयाल उपाध्याय। कौन थे भैया, दीनदयाल ये उपाध्याय जी जो है प्रथम महासचिव थे। तो यहाँ पर जो है आपका 25 नंबर में आपका 1, 2, 3 तीनों कथन आपके सत्य हो जाएंगे। सी वाला आपका सही हो जाएगा, सी आंसर हो जाएगा जी। सी बहुत शानदार, सक्सेस जी, ओजी वाले, प्रतिभा जी, राम कैलाश जी, सभी लोगों का 25 का सी आ रहा है, बहुत शानदार। सी होगा इसका आंसर। चलिए आगे देखा जाए, सी राजगोपालाचारी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर क्या विचार करना है। चलिए बताइएगा, पहला कथन क्या है, ये स्वतंत्र भारत के पहले जो है भारतीय गवर्नर जनरल बने, तथा आज़ादी के बाद जो है अंतरिम सरकार में मंत्री भी रहे। चलिए भैया बताइएगा। और जो है दूसरा कह रहा है कि ये भारत रत्न से सम्मानित पहले भारतीय थे, साथ ही जो है आंध्र प्रदेश के जो है मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। इन्होंने क्या किया, स्वतंत्र पार्टी की स्थापना की थी। इसमें सत्य कथन का इसमें भी चयन करना है। बताइएगा, सत्य कथन का चयन करना है, कौन सा इसमें सत्य हो जाएगा, 1, 3, 2, 3 या फिर सभी। चलिए भैया इसको देखा जाए तो यहाँ पर स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल बने जी, बिल्कुल सही बात है। स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय, बात की जाए यहाँ पर स्वतंत्र भारत के पहले जो यहाँ पर स्वतंत्र भारत के जो पहले गवर्नर जनरल थे, यहाँ पर देखिएगा पहले गवर्नर जनरल की बात की जाए तो कौन थे भैया, वो माउंट बेटन थे। कौन थे भैया, माउंट बेटन जी थे। और जो है भारतीय गवर्नर की बात की जाए, ये भारतीय गवर्नर थे, तो ये पहले क्या थे, पहले भारतीय जो है गवर्नर जनरल थे राजगोपालाचारी। आज़ादी के बाद अंतरिम सरकार में कौन से मंत्री बनते हैं भैया, इनको जो है शिक्षा मंत्री बनाया जाता है। क्या बनाया जाता है, ये जो है प्रथम शिक्षा मंत्री थे। क्या थे, ये जो है शिक्षा मंत्री थे। क्या थे, ये शिक्षा मंत्री थे। और जो है तो ये आपका पहला कथन सही है। बात की जाए यहाँ पर भारत रत्न सम्मानित पहले व्यक्ति थे जी, भारत रत्न जो दिया गया, यहाँ पर भारत रत्न की बात की जाए तो आपका 1954 में कब प्रथम जो है भारत रत्न का, यहाँ पर कब 1954 में, कब भैया 1954 में भारत रत्न प्रारंभ किया जाता है।
और 3 व्यक्तियों को दिया जाता है। किसको किसको? 3 व्यक्तियों को। इसमें कौन थे? ये राजगोपालाचारी थे। कौन थे भैया? ये आपके राजगोपालाचारी। नेक्स्ट पेज लिया जाता है। नेक्स्ट पेज में इसको हम बताते हैं भैया। यहाँ पर 1954 में जो है भारत रत्न जो है दिया जाता है पहली बार। यहाँ पर प्रथम बार लिखिएगा इसको, यहाँ पर प्रथम। तो यहाँ पे बात की जाए उसमें 3 लोगों को दिया जाता है। 3 व्यक्तियों को दिया जाता है। पहला आपका यहाँ पे हो जाएंगे सी राजगोपालाचारी। दूसरे कौन हो जाते हैं भैया? दूसरे बताइएगा। दूसरे हो जाएंगे आपके यहाँ पर एस राधाकृष्णन। कौन? सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जिनको एस राधाकृष्णन कहा जाता है। एस राधाकृष्णन को जो है बनाया गया और दिया गया। तीसरे कौन थे भैया? कौन थे? सर सीवी रमन। कौन थे भैया? सर सीवी रमन। 3 लोगों को दिया गया भैया 1954 में। इन 3 लोगों को भारत रत्न दिया गया प्रथम बार। जी बी आंसर, जी सभी लोगों का बी आ रहा है, तो बी इसका। तो इन 3 लोगों को पहली बार दिया गया। चलिए भैया हम लोग अपने प्रश्न पे आते हैं। तो ये जो है हो जाएगा। इन्होंने जी स्वतंत्र पार्टी की स्थापना की थी। बाद में इन्होंने स्वतंत्र पार्टी की स्थापना की थी। कब जो है किए थे? इसका जो है गठन 1956 में किए थे। कब किए थे? स्वतंत्र पार्टी का गठन इन्होंने 1956 में किए थे। 1956 में गठन किए थे। एक स्वतंत्र पार्टी थी जी, उसका गठन किया गया था। तो आपका इसमें तीनों सभी सही हो जाएंगे हैं। इसमें जो है आपका 26 का बी कर रहे हैं आप लोग, 26 का डी होगा भैया, 26 का डी होगा। चलिए कोई बात नहीं, इसमें सभी कथन आपके सही हैं। इसमें जो बातें कही गई हैं सभी सही हैं राजगोपालाचारी के बारे में, तो इसका डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखा जाए। टाइम हो गया बस। नेक्स्ट चलिए 27 नंबर का प्रश्न है, इसको देखा जाए। स्वतंत्रता पूर्व कांग्रेस पार्टी के संदर्भ में लिखित कथनों पर विचार करिए। क्या है भैया स्वतंत्रता पूर्व जो है? तो इसमें देखिएगा क्या कहा गया है। आजादी प्राप्ति से पहले कांग्रेस पार्टी एक जो है विचारधारात्मक गठबंधन थी। इस पार्टी ने अपने अंदर क्रांतिकारी और जो है शांतिवादी जो है और गर्मपंथी और नरमपंथी, दक्षिणपंथी, वामपंथी और जो है लगभग हर विचारधारा के जो है मध्य मार्गियों को जो है समाहित कर रखा था। इसमें भी आपका सत्य कथन बताना है। तो चलिए भैया इसमें भी बताइएगा कौन सा कथन इसमें सत्य हो जाएगा। चलिए तो बात की जाए आज़ादी से पहले जो है जी एक विचारधारात्मक पार्टी थी, एकदम सही बात है। और इसमें कई पार्टियों का अपने अंदर क्रांतिकारी, शांति, गर्मपंथी, नरमपंथी, दक्षिणपंथी और जो है वामपंथी सभी विचारधाराओं को इसमें समाहित किया गया था। इसमें दोनों कथन यहाँ पर सही हो जाएंगे। इसका आंसर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा भैया? सी आंसर हो जाएगा। चलिए बहुत शानदार। सक्सेस जी सी आ रहा है, ओजीए वाले सी आ रहा है, प्रतिभा जी, राम कैलाश जी, सभी लोग, अक्की जी, ओजीए वाले सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद भैया। तो आपके जो है यहाँ से आपके प्रश्न जो है समाप्त होते हैं। ये हमारा धुआंधार प्रचार आ गया है। क्या है भैया? धुआंधार प्रचार आपका। तो ये धुआंधार प्रचार जो है आपका रेलवे यहाँ पर एनटीपीसी और आपके रेलवे ग्रुप डी का जो आपका सफलता बैच चल रहा है, बहुत सफलतापूर्वक चल रहा है। इसमें जो है आपको जो है 100% जो सटीक रणनीति के साथ जो सभी चीज़ें बताई जा रही हैं, जो आपको पढ़ाया जा रहा है, एकदम आपके एग्जाम के ओरिएंटेड है, एकदम बहुत शानदार तरीके से। या जो है 5 फरवरी से लगभग आज 1 महीना होने को है जो है। और आपका ये यूट्यूब पर एकदम फ्री चल रहा है। क्या है भैया? यूट्यूब पर एकदम फ्री है, ये एकदम यूट्यूब पर ये जो है एकदम फ्री है जी। बहुत सही।
आरपी मोटिवेशन जी बहुत बहुत धन्यवाद, नाइस क्लास। ओजी वाले बेस्ट क्लास, बहुत शानदार, नाइस सेशन। तो आपका यहाँ पर चलिए, तो इसी के साथ अपने सेशन को यहाँ पर समाप्त करते हैं जो है, बताइएगा जी। तो आप इसी के साथ क्लास हमारी समाप्त होती है। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।